गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट है हमारा बैंकिंग। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा लाभकारी विनियोग। कि लाभकारी विनियोग क्या होते हैं। लाभकारी विनियोग वो विनियोग होते हैं जो अलाभकारी विनियोग के अतिरिक्त जो पूंजी शेष बचती है वो लाभकारी विनियोग में लगा दी जाती है। जो निम्न प्रकार से हैं, सबसे पहले याचना द्रव्य। इसके अंतर्गत उन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जो बैंक विभिन्न व्यक्तियों को देते हैं। ये ऋण मुख्य रूप से एक बैंक दूसरे बैंक की आवश्यकता के अनुसार देते हैं। ऐसे ऋण स्टॉक एक्सचेंज व बिल बाजार के दलालों की मांग पर देय साख पत्र को गिरवी रखकर दे दिए जाते हैं। जब हम बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो हम अब कुछ वस्तुओं को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। ऐसे ऋण की यह मुख्य विशेषता होती है कि बैंक उनको किसी भी समय याचना करके वसूल कर सकते हैं। इस पर बैंक को ब्याज भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अल्पकालीन ऋण। ये ऋण वो ऋण होते हैं जिनको बैंक 4 घंटे की सूची देकर वसूल कर सकते हैं। अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है सट्टे संबंधित व्यवहारों के लिए अति अल्पकालीन ऋण देना। सेकंड है ऐसे ऋण जिनका भुगतान ऋणियों को बैंक की सूची पाते ही 1 सप्ताह के अंतर्गत कर दिया जाता है। जब बैंक ऋण लेने के लिए सूचना देता है तो 1 वीक और 14 डेज के अंदर सूचित कर देता है। ऐसे ऋण जिनका भुगतान ऋणियों को बिना किसी पूर्ण सूचना के बैंकों की मांग आने पर तुरंत करना होता है। इस प्रकार के ऋणों को जमानती जो होते हैं बड़े ठोस होते हैं। इन ऋणों पर बैंक बहुत कम दर पर ब्याज वसूल करते हैं। बिलों का किराया व उनकी कटौती करना। बैंक उत्तम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय करके या उनकी कटौती करके अपनी राशि का विनियोग करते हैं। मतलब उनको बेचकर या किसी प्रकार का डिस्काउंट देकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सामान्यतः ऐसे बिलों की कटौती करते हैं जिनकी किसी भी आवश्यकता के समय केंद्रीय बैंक से पूर्ण कटौती कराई जा सकती है, जिनको बिल बाजार में किसी भी समय बेचा जा सकता है। बिलों का क्रय व कटौती बैंक इस प्रकार से करता है कि उनका जो भुगतान होता है वो क्रमशः होता है, जिससे बैंक के पास नगद राशि का आभास नहीं होता, मतलब कमी नहीं होती है। बिल की अवधि जो होती है साधारणतः से 60 से 90 दिनों तक की होती है। इनकी समाप्ति पर बैंक बिल का भुगतान करने वाले व्यक्ति से पूर्ण रकम वसूल कर सकता है, मतलब पूरी रकम वसूल कर सकता है। प्रतिभूतियों में विनियोग करना। बैंक अधिकांश राशि विनियोग पत्र व प्रतिभूतियों से करते हैं, लेकिन वे सामान्यतः ऐसी प्रतिभूतियां खरीदते हैं जिनको किसी भी समय बिना हानि की प्रतिभूतियों को बाजार में बेचकर नगद राशि प्राप्त की जा सकती है, जिनकी जमानत पर केंद्रीय बैंक से ऋण लिया जाता है। इस प्रकार के विनियोगों पर बैंक को की जो आय होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन विनियोग सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऋण तथा अग्रिम। व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय सहायता हेतु अनेक प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। सबसे पहले नगद साख का साधारण ऋण और अधिविकर्ष ऋण। नगद साख क्या होती है? इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों के लिए साख की एक सीमा निर्धारित कर देता, मतलब फिक्स टाइम निर्धारित कर देता है। साख की यह सुविधा भौतिक संपत्तियों या गारंटर की जमानत के आधार पर दी जाती है। ग्राहक अपनी इस नगद शाखा में से आवश्यकता के अनुसार राशि निकाल सकते हैं तथा अपनी सुविधा अनुसार अपने पास अधिक राशि होने पर उसे खाते में भी जमा कर सकते हैं। इस प्रकार यह चालू खाते की ही भांति कार्य करते हैं। ये नगद साख की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साधारण ऋण। बैंक जब किसी निर्धारित राशि के अग्रिम के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो ऋण कहलाते हैं। ऋण लेने की
व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि ग्राहक ऋण की राशि को तुरंत एक साथ नकद के रूप में बैंकों से निकाल सकें, मतलब थोड़ा थोड़ा कर बैंकों से निकाल सकते हैं। ऋण के रूप में प्रदान की गई राशि को ग्राहक चालू खाते में जमा कर सकते हैं। ये बैंक प्राय ऋण देने की परंपरा को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि इनके अंतर्गत उन नगद शाखा की व्यवस्था की भांति बार बार जमा और भुगतान कराने की कठिनाई से मुक्ति मिल जाती है। इसमें नगद शाख या अधिविकर्ष की अपेक्षा कम ब्याज देते हैं। ऋणों की मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटे गए। सबसे पहले सावधित ऋण हो गया, फिर व्यक्तिगत ऋण है, विनियोग ऋण है और व्यापारिक ऋण है। सावधित ऋण मध्यकालीन व दीर्घकालीन हो सकते हैं। मध्यकालीन ऋण 5 से 10 वर्ष की अवधि के होते हैं तथा दीर्घकालीन जो लंबे टाइम के लिए दिए जाते हैं वो 10 वर्ष से अधिक की अवधि के होते हैं। दीर्घकालीन ऋण पूंजी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की इनको पूरा करने के लिए दी जाती हैं तथा इनकी किस्तों में चुकाया जा सकता है। व्यक्तिगत ऋण, इनको उपभोक्ता ऋण भी कहते हैं। इस प्रकार के ऋण प्राय ऐसे उपभोग वस्तु को क्रय करने के लिए दिए जाते हैं जिनका मूल्य अधिक होता है तथा ग्राहक की आय इतनी अधिक नहीं होती है कि वह वस्तु को खरीद सके। ये ऋण सामान्यतः नियमित आय वाले व्यक्तियों को दी जाती है। ये ऋण किस्तों में वापस चुकाए दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण ग्राहकों को कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन आदि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति की जैसे आय कम है लेकिन उसे स्कूटर है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर खरीदने, उन पर भी व्यक्तियों को ऋण मिलता है। विनियोग ऋण, इस प्रकार के ऋण प्राय संपत्तियों पर दिए जाते हैं। प्लॉट है, मशीन को खरीदने के लिए, औद्योगिक उपकरण के विस्तार हेतु, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण आदि के लिए दिए जाते हैं। ये प्राय मध्यकालीन व दीर्घकालीन अवधि के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक ऋण। ये ऐसे ऋणों का उपयोग प्राय व्यापारिक जगत में होता है। इस प्रकार के ऋण उत्पादन, निर्माण, विक्रय सुविधा के विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये मुख्यतः निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुरक्षित ऋण और होता है सेकंड होता है असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण, इस प्रकार के ऋण देते समय बैंक अपने पास कोई ना कोई संपत्ति जमानत के रूप में आवश्यक रखते हैं तथा अवधि समाप्त हो जाने पर भुगतान न होने पर उन्हें बेचकर अपने जो ऋण की वसूली कर लेते हैं। नेक्स्ट है असुरक्षित ऋण। इस प्रकार के ऋण व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत शाखा के आधार पर दिए जाते हैं। ये इसका डिफरेंस है नगद शाख व साधारण ऋण में अंतर। ये एग्जाम में आता है, आप लोग इसका ध्यान करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिविकर्ष। सामान्यतः ग्राहक नगद शाख की व्यवस्था तभी करते हैं जबकि पूरे वर्ष यह आवश्यकता रकम निकालने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कुछ अधिक ब्याज देना पड़ता है। कभी कभी ग्राहक को कम समय के लिए ही नगद राशि की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में बैंक अपने ग्राहकों के चालू खाते में जमा राशि से एक निश्चित रकम अधिविकर्ष के रूप से निकालते हैं। इस सुविधा से बैंक की जो प्रतिभूतियां या ऋणी व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही दे पाते हैं। इस प्रकार अधिविकर्ष की राशि पर बैंक निश्चित दर से ब्याज ले लेते हैं। इस प्रकार ये तीनों टॉपिक हमारे इस क्लास में हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे।